उत्तरी दिल्ली का इलाका और यहां मुनक नहर का जो बैराज है वो टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बैराज टूटने से बवाना की जो जेजे कॉलोनी है, देखिए किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। कमर कमर तक यहां पर पानी कुछ हिस्सों में भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग देखिए किस मुश्किल में है। रिहायशी इलाका ये जेजे कॉलोनी का, और यहां इस रिहायशी इलाके में जेजे कॉलोनी में बवाना में मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो किस तरीके से जुगाड़ करके, कैसे नाव बनाकर, कैसे डंडे के सहारे उस नाव को चलाकर इधर से उधर जाने को मजबूर हैं। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त पानी में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये राजधानी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं। यहां पर मुनक नहर पर जो बैराज है वो टूटा है और इसी बैराज के टूटने की वजह से ये बवाना इलाके में उत्तरी दिल्ली के जो जेजे कॉलोनी है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जेजे कॉलोनी रिहायशी इलाका और यहां पर लोग मुश्किल में। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी जो भरा हुआ है, यहां पर कुछ बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर पानी ने ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप लोगों को मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं। यहां पर लोग जो हैं वो इस पानी में तैरते हुए, मजे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों का काम धंधा सब चौपट। अपने घर से बाहर निकलना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। काम पर जाना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन है इन हालात में। और देखिए किस तरीके से ये जेजे कॉलोनी जो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो उत्तरी दिल्ली मुनक नहर का ये बैराज टूटा और इसके बाद उत्तरी दिल्ली की जेजे कॉलोनी पानी में घिर गई। कुछ और तस्वीरें जरा दिखा देते हैं हम यहां बवाना की। उन तस्वीरों में ये तो यहां पर मौज मस्ती करते हुए आपको युवा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं उनमें वाकई में जो दिक्कत है वो देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, देखिए किस तरीके से ये गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग देखिए कितनी मुश्किल में हैं। कमर कमर तक पानी है। आगे की तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं आप किस तरीके से कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है। हो सकता है कोई बीमार हो, किसी को डॉक्टर के पास जाना हो। बहुत दिक्कतों में यहां पर इस समय लोग घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई चारा नहीं है, लोग मजबूर हैं, इसी पानी से होकर गुजरना है अगर मजबूरन घर से बाहर निकलना है तो। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको यहां बवाना जेजे कॉलोनी में जो पानी भरा हुआ है इसको लेकर कुछ और अपडेट्स देंगे। फिलहाल ये मुनक नहर और यहां पर जो बैराज बना हुआ है वो क्योंकि टूटा है, उसी के बाद ये पानी भर गया इस पूरे इलाके में। मैं आपको जरा सीधे लेकर चलती हूँ। दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्यांकर से अपडेट लेते हैं किस समय मुनक नहर का ये बैराज टूटा और कब से यहाँ बवाना की जेजे कॉलोनी में ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। दिव्यांकर, अपडेट क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रात के समय तकरीबन 2 या 3 बजे के आसपास ये जो पूरी ये जो मुनक नहर से जो पानी आ रहा था उसके बाद ये तस्वीर साफ तौर से, उसके बाद लगातार पानी वहां पे बह रहा है। और आज सुबह की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जो बीजेपी सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, वो भी उसी मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने बताया किस तरह से जब मुनक कनाल वहां पर टूटी तो उसके बाद मुनक कनाल का जो पानी है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जेजे कॉलोनी समेत तमाम जो बवाना समेत दूसरे जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, आतिशी वाटर मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर वहां पर जो मरम्मत के जो दिशा निर्देश है वो भी दे दिए हैं। तो साफ तौर से देखने वाली बात हुई कब तक जो रिपेयर का काम है वो तो रात में आप बता रहे हैं कि करीब 2 से 3 बजे के आसपास मुनक नहर का ये बैराज जिसका एक हिस्सा टूटा या यहाँ पर दरार आई और उसके बाद ये पानी आना शुरू हुआ, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? और अब तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अभी तक क्या कुछ मरम्मत का काम हो पाया, जिसके बाद इन इलाकों के अंदर जहां पानी भरा था वहां पानी कुछ उतरना शुरू हुआ है या अभी भी पीछे से उतनी ही फोर्स से पानी आ रहा है और पानी बढ़ रहा है? अपडेट क्या है दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही जो है वो काम दोपहर बाद तक यानी शाम तक जो तस्वीर है उसकी साफ हो जाएगी और ये पूरा हो जाएगा, जो सरकार की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक और जहां दिल्ली सरकार के जो इरिगेशन मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, वो आईटीओ के पास जो बने हुए जो रेगुलेटर नंबर 12 है उसका मुआयना करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो पानी है यहाँ पर जब पिछले बार बारिश हुई थी
पिछले साल जुलाई के महीने में जो बारिश है या फिर बाढ़ का जो पानी है वो सेंट्रल दिल्ली में दाखिल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बवाना का जो इलाका है वहां पर मुनक कनाल से जो पानी आता है तो टूट जाता है। तो लगातार जिस तरह से सरकार भले ही यहाँ पर अगर बात करें तो आईटीओ में भले ही रिपेयर का काम यहाँ पर करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बवाना के इलाके में मुनक कनाल से पानी आ रहा था वो वहां पर टूट गया है। तो आप दिल्ली में जिस तरह से लगातार देख रहे हैं आप फिर से दिल्ली वाले लगातार साफ तौर से जूझते हुए नजर आते हैं। पिछले साल मुझे ये बताइए कि जेजे कॉलोनी की ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल ये मौज मस्ती करती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन जो गलियों में पानी भरा हुआ, रिहायशी इलाके में पानी घुसा हुआ है, लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को देखिए किस तरीके से कोई कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है और किसी का बच्चा तो उसी गंदे पानी से होकर गुजर रहा है। ऐसे में बीमारियों की जद में यहाँ पर रहने वाले लोग आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये हो जाता है कि क्या लोगों के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है, कहीं सुरक्षित ठिकाने पर इन्हें शिफ्ट किया जाने की कोई तैयारी, कोई प्लानिंग की जा रही है जब तक मरम्मत पूरी ना हो जाए और ये पानी कम ना हो जाए इस इलाके में? दिव्यांकर जी बिल्कुल, सरकार की ओर से पूरी जो हर संभव कोशिश है वो लगातार की जा रही है। अभी जो डॉक्टर दिल्ली के जो सांसद है वो भी कुछ देर पहले मौके घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मुआयना लिया और साफ तौर से लोगों को हर संभव मदद दिलाने का जो प्रयास है वो उनकी ओर से बात कही गई है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार दिल्ली सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही जो ये पूरा काम है रिपेयर का वो जल्दी आज दोपहर बाद या शाम तक हो जाएगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से रात में ये पूरी घटना हुई जिसके बाद पानी जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। बारिश का मौसम है, यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार हम देख रहे हैं। दिल्ली में पानी से मचे हाहाकार की दिल्ली में मुनक नहर का बैराज टूटने से जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है। वीडियो आपको दिखाएंगे हम अभी और उसको देखकर आप समझिएगा कि किस तरीके से नहर का बैराज टूटने से दिल्ली में जेजे कॉलोनी का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से ये पूरी कॉलोनी पानी में समा गई है। वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये जेजे कॉलोनी है दिल्ली की बवाना में और यहां पर किस तरीके के हालात हैं अभी आप इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर समझिए। नहर का बैराज टूटा और ये रिहायशी इलाका जहां पर लोगों के घर थे वो किस तरीके से पानी में डूब गए हैं इस पानी के सैलाब में, वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कम से कम एक फ्लोर तो इस पानी में डूबा हुआ ही दिखाई दे रहा है। एक फ्लोर से ऊपर की जो इमारतें हैं उनका ये एरियल व्यू आप देखिए। लेकिन हकीकत की जो तस्वीर है, जो चुनौती यहाँ के लोगों की है वो ये है, कमर भर पानी में आगे बढ़ते हुए लोगों का ये जो क्यू देख रहे हैं आप, आगे बढ़ने पर पानी का रफ्तार भी बढ़ते चला जाएगा और लोगों की चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए आप कैसे कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत कमर भर पानी से हो रही है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के बैराज टूटने से रिहायशी इलाके का क्या हाल है आप देखिए। पानी ऊपर से नजर आ रहा है लेकिन लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनके घरों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी है। अपना सामान लेकर के कमर भर पानी तक आने जाने को मजबूर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप सामने ई रिक्शा दिखाई दे रहा है, उसके पहिए डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों के साथ अपने रेन कोट पहने, ऊपर से बारिश, हालांकि बारिश से थोड़ी राहत लेकिन बैराज टूटने की वजह से ये देखिए आप बच्चे के साथ ये महिला कैसे पानी में आगे बढ़ रही है, क्योंकि बैराज टूटने से अचानक से ये पानी आया और इस पानी ने कैसे अपनी जद में ले लिया जेजे कॉलोनी को, ये भी पॉसिबल है। यहाँ के लोगों ने देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए अपनी चीज़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी की ये तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है और मुनक नहर का ये बैराज टूटा है जिसकी वजह से ये पूरा रिहायशी इलाका जहां पर लोगों के आशियाने हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर रिहायशी इलाका ये है और बैराज टूटने से क्या हालात यहां पर पैदा हुए उसकी तस्वीर आपके सामने। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त सीधे बवाना से हमारे साथ कनेक्ट हैं। श्रीनिवास, तस्वीर वीडियो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग वहां पर किस कदर मुसीबत में हैं, लेकिन क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं लोगों से बात कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हालात अभी फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, ये वाकया रात के 11:30 बजे का है। इस कॉलोनी के ठीक पीछे से
मुनक नहर जाती है और बताया ये जा रहा है कि रात 11:30 बजे नहर का एक हिस्सा वो टूटा और वहाँ से पानी इस पूरे इलाके में, जो जेजे कॉलोनी का इलाका है, तकरीबन 1000 से 1500 रिहायशी मकान है इस इलाके में, पानी उन तमाम मकानों के उस वक्त अगर रात की बात की जाए तो पानी 10 से 12 फीट ऊपर तक पहुंच गया था। और उसके बाद अभी भी सुबह 6 बजे से पानी निकालने का काम यहां से शुरू हुआ और अब देखिए ये हालात है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया बताएं पूरा वाकया क्या, कब और कैसे हुआ था? यहाँ नहर में पहले होल हुआ पड़ा था, यहाँ खेती होती थी तो वो चोरी छुपे पानी लेते थे, तो वो होल की वजह से क्रैक होता रहा। लेकिन उनको कमले पहले हमने शिकायत दे चुके थे। यहाँ के कह रहे थे कि इधर के लोगों ने खेती करने के लिए, नहीं, यहाँ के लोगों ने नहीं है। यहाँ पर जब पानी 12:30 पौने 1 बजे आने लगा तो हमारे बच्चे एकदम से डर गए, ये क्या हुआ, कोई ऊपर नीचे कोई इधर। बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। यहाँ वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, डीडी जो इधर की सरकार है, अरविंद दो सरकारों की आपस में खींचम तानी में ये होता है, यहाँ कुछ काम नहीं होता। वो कहते हैं हमारा आप ये करवा दो। ये जो है ना एरिया बताते हैं कि केंद्र सरकार में आता है। 18 साल से इधर जो न पानी का कनेक्शन बिछाया गया, न रोड का, न नाली का, किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। अभी हालात क्या है? कल रात में हालात क्या थे और अभी ये है कि एक डेथ हो गई है पानी में डूब करके। ये नहर से पानी आने के कारण एक डेथ हो गई है। कहाँ पे? अभी एल बोलो कितना नंबर में पानी की दहशत से अटैक पे हुई थी रात में। अटैक पे एक डेथ, हार्ट अटैक आ गया। और इस तरह से देखो हालत क्या, अभी एक बार आप खुद ही मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही बद से बदतर हालत है। तो ये देखिए ये तो ये पूरा श्रीनिवास, हाल लोगों है। के ये घर कह में रहे तो हैं अचानक पानी आया होगा ना कि उन्हें, ये भी, हाँ जी ये कह रहे हैं रात के 11:30-12 बजे के करीब अचानक से पानी आया और उन्होंने ये भी बताया कि पीछे जो नहर है उस नहर में एक सुराख पहले से शायद पानी लेने के लिए, या कह रहे हैं पीछे खेती का इलाका है, वो पहले से यहाँ पे रिसाव चालू था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भी सरकार से की, लेकिन कहते हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अचानक से कल रात में एक बड़ा हिस्सा टूटा नहर का और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। और ये भी बता रहे हैं लोग, ये अभी की खबर है कि दहशत से एक आदमी की यहाँ मौत होगी। हालांकि कह रहे हैं डूबने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक आया है, वो कह रहे हैं कि दहशत से उनकी मौत हो गई। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि हालांकि पानी का रिसाव तो उधर से बंद हो गया है कि आप 11:30 बजे घर पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और अचानक से आपके घर में इतना सारा पानी आ जाए कि आपके समझ में ना आए। ये तो नॉर्मल कंडीशन है नहीं ना। और लोगों से बातचीत पूछी कि वो 11:30 बजे क्या कर रहे थे और अचानक से पानी आने के बाद उन्होंने क्या किया। इतना सारा पानी आया और कैसे कैसे लोगों ने खुद को रेस्क्यू किया, किसी की मदद ली, हुआ क्या? जी आप इधर ही रहते हो भैया? जी मैं यहीं रहता हूँ। ये बताओ पानी कितने बजे तुम्हारे घर तक पहुंचा? मेरे को सूचना ये 12:30 बजे के करीब मिली है, ताकि तुम यहाँ नहीं थे? मैं अपने अंदर सो रहा था। ठीक है, अंदर आप जगह में थे? जी नहीं, दरवाजे ठकाए पड़ोसी ने, टाइम देखे तो 12:30 हो रहा है। पड़ोसी ने जगाया हमारे को, देखे तो इतना पानी आ गया। कागज पत्र कुछ नहीं निकाले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सारे भिज गए। सर बेड में कुछ कपड़े थे वो भी भिज गए, राशन वाशन भिज गए। इन्होंने मुझे फोन करा, फिर मैं आई, फिर इनको मैंने 2000 में भाई नाश्ता वगैरह करो, मैं आती हूँ आपका खाना वगैरह इंतजाम करके। फिर उन्होंने लोगों ने कहा भाई आपको इंतजाम नहीं करना है, जो भी आए थे उन्होंने मना कर दिया नहीं करना। भाई ठीक है भाई, तो आप अपना आप कर लो। अब क्या हालात है? अब ये हालात, इनको खाना मिला नहीं, पानी मिला नहीं सर, ये तो परेशान है। आप पूछ सकते हैं पानी का टैंकर वैंकर आया? सर, पानी टैंकर आया तो उसमें क्या हुआ सर? आप देख वो माता को देखो सर, एक मिनट 1 मिनट। जब मैंने खाना पानी उसमें इंतजाम करना थी, भाई से पूछो, मैंने बोला भाई इनके खाना आप वैसे करो, चाय बनवा लो, मैं पैसे देके जाने वाले मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिले इनको सर अभी। जी भैया क्या बता रही है सर? अभी का हालात ऐसा हो रहा है कि इस टाइम जो है ना कि सुबह रात से ही सब परेशान है। आपकी एक तस्वीर आई, उसमें 1 मंजिल तक पानी दिखाई दे रहा है। 1 मंजिल तक पानी नहीं था सर, ये है कि गर्दन भर पानी था रात भर। ठीक है, उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जब पब्लिक को जैसे पता लगा तो कुछ पब्लिक जो है ना रास्ते बनाए पानी के खेत में जाने के लिए, कुछ नाले फाले को तोड़ के बनाए पानी, तो उस तरह से ये छाती के बराबर पानी आ गया। ये बताओ वो रिसाव बंद हुआ? वो रिसाव अभी नहर का बंद नहीं हुआ है, वैसे कोशिश में लगे वहाँ पे। बातचीत करते करते पूछे, प्रशासन को फोन किया, कोई मदद मांगी हो, कौन आया इन लोगों के लिए? इनके घरों में पैर से कमर तक और गर्दन तक पानी भरता चला गया और किसी ने कोई हेल्प नहीं मांगी, हुआ क्या? हालांकि थोड़ी देर के बाद मंत्री आतिशी पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक क्या किसी की मदद मिल पाई है इन लोगों को?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने जब प्रशासन को बताया था, लेकिन रात में उस वक्त कुछ नहीं हुआ। सुबह 6 बजे के बाद से धीरे धीरे प्रशासनिक अमला और वो तमाम चीजें यहाँ पे आने लगी और सुबह 6 बजे से पानी निकालने का काम चल रहा है। ये बातें की हैं, लेकिन जिस मुस्तैदी से ये काम होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि कम से कम 1000 से 1500 रहायशी मकान है। किसी के 11 बजे रात से घर में पानी घुसना शुरू हो और वो सुबह 6 बजे तक पानी में रहे और प्रशासन अपनी नींद पूरी करके आएगा, इनकी मदद करेगा। ये कैसी तस्वीर है और कैसी व्यवस्थाएं देश की राजधानी में, ये बहुत चिंता का विषय है। आप नजर बना के रखिएगा। श्रीनिवास, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर थोड़ी देर में मौके पर पहुंचने वाली हैं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, जहां पर मुनक नहर टूटी है, जहां की तस्वीरें आपने देखी। श्रीनिवास लोगों से बात भी कर रहे थे। वहां पर मंत्री आतिशी पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आतिशी वहां पर पहुंचेंगी, मौके का जायजा लेंगी। हालात किस तरीके के वो आप तस्वीरों में देख चुके हैं। नहर का बैराज टूटने से लोग किस कदर परेशान है। रात से लेकर सुबह तक उनके घरों के भीतर पानी घुस जाता है, कोई मदद उनको अभी तक मिली नहीं है और किस तरीके से लोग वहां पर दिक्कतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, फिलहाल उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मंत्री आतिशी वहां पर पहुंचेगी। ठीक, और इसी बीच बीजेपी ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा है। हादसे के लिए नहर की जर्जर हालत को जिम्मेदार ठहराया है। तो कुल मिलाकर के आतिशी वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बयान शुरू हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जर्जर हालत में नहर और उस नहर के टूटने के बाद पानी का कहर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक झेलते रहे। और जैसा कि वहां के लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह के वक्त उन तक मदद पहुंची। जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति शुरू हो चुकी है इस मसले पर और यही सवाल उठ रहे हैं कि मरम्मत नहीं होगी तो इस तरीके के हालात बनेंगे।